जी मोहतरम तौकीर अहमद साहब, ये हैं मोहतरम तौकीर अहमद साहब, जो एमआईएम के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत माने जाने ये नेता हैं। और मैं तौकीर अहमद साहब, आप अपना जरा तारुफ करिए एमआईएम के ताल्लुक से, आप किस पद पे हैं जरा बताइएगा। जी मैं अभी पूर्वांचल में था। पूर्वांचल की पूर्व में टीम में था। मैंने पूर्वांचल सचिव हूँ। जी पूर्व मंडल कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ। जी पूर्व नगर प्रभारी रह गांव सुरियावा। और जी। पूर्व विधानसभा सहयोगी रविशंकर जायसवाल 352 विधानसभा का जो हम्म। चुनाव लड़ा गया वो मेरे ही ठीक। इसमें लड़ा गया है। जी जी, अभी इस वक्त आप ठीक किस है, पद पे मेरे ही हैं जनाब? सहयोगी। अभी आप इस एमआईएम पार्टी में किस पद पे हैं नहीं, जनाब? मैं किसी पद पे फिलहाल अभी नहीं हूँ। हाँ मैंने सारे पद को, हाँ, मैंने पद अभी नहीं लिया हूँ। हाँ हाँ हाँ। एज ए कार्यकर्ता मैं काम कर अच्छा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे पहले क्या पद था आपका एमआईएम में? एमआईएम में मैं इससे पहले जब एमआईएम पूर्वांचल का गठन हुआ था उस समय जी सचिव के पद पे था मैं। जी। आपको कहाँ के रहने वाले हैं इस वक्त? भदोही के हैं ना? मैं नगर सुरियावा ठीक। महानगर पालिका भदोही 392 विधानसभा और लोकसभा 78 भदोही का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा आपसे सवाल है कि सवाल जी ये है कि पूर्वांचल के बहुत सारे जिलों में ये विवाद चल रहा है। जी क्या विवाद भदोही तक भी पहुंच चुका है? जी। विवाद अब कहाँ क्या चल रहा है मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि भदोही का जो संगठन है वो टूटने के कगार पे है। अच्छा अच्छा हमारे अच्छा। कुछ सीनियर की अनदेखी हो रही है उसमें। जी 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 जी। जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो सही से सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। जी इसकी जी वजह से संगठन में कई फूट हो चुके हैं। जी जी। अच्छा और बहुत सारे हो सकता है कार्यकर्ता जो है हो सकता है अपना त्याग पत्र भी दें। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? पदाधिकारी। बहुत सारे कार्यकर्ता त्यागपत्र भी देने वाले हैं क्या पूर्वांचल से, भदोही से? हाँ जी जी, बहुत, ये तो भदोही से। एमआईएम पार्टी के लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर होगा। जी हाँ, ये बहुत अच्छा अफसोसनाक खबर है। अच्छा अच्छा, क्योंकि क्या? जब लोगों की सुनी नहीं जाएगी तो भाई त्याग पत्र ही देना पड़ेगा। जी जी जी। और क्या पूर्वांचल के दूसरे जिलों की तरह भदोही में भी गुटबाजी हो गई है? क्या हो गई? जी भदोही में भी गुटबाजी हो गई है। अच्छा। और जहां तक मालूम चलता है कि पूर्वांचल के दूसरे जिलों में पैसा लेकर पद बांटते हैं, क्या ये बात हकीकत है? क्या ये काम भदोही में किए जा रहे हैं? नहीं, दूसरों के जिलों का तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये भदोही में ऐसा अनुभव हो रहा है और मुझसे कुछ ऐसे लोगों ने कहा बताया है कि पैसे कि लेकर के पैसे पद लेकर के बांटे जा पद रहे हैं? बांटे जा रहे हैं। जी जी अच्छा। अच्छा, ये बता जी। तो जब से पूर्वांचल अध्यक्ष बने हैं इसरार अहमद साहब, तब से पूर्वांचल में कई गुट बन चुके हैं। क्या भदोही में भी गुटबाजी है या नहीं? भदोही में गुटबाजी हो चुकी है सर। अच्छा। पहले नहीं था, लेकिन अभी कुछ महीनों से गुटबाजी बहुत तेजी से पैर पसार चुका है। ओह अच्छा। और जी एक और सवाल ये भी है कि क्या पूर्वांचल अध्यक्ष जी दूसरे जिलों की तरह आपके जिले में भी केवल खाने या माला पहनने आते हैं, या संगठन का कुछ काम भी दिख रहा है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फिर भी भाई भी हमारे मेहमान बन के आएंगे वो तो हमको हमारा फर्ज है कि हम उनकी मेहमान नवाजी करें। तो संगठन में कुछ काम भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? संगठन पहले जैसा नहीं रहा सर। संगठन में जो काम हमारे जिले में हो रहा था वो उस तरीके से अब काम नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि दूसरे जिलों की तरह जिले में केवल खाने या माला पहनने के लिए आते हैं। क्या ये संगठन या संगठन का कुछ काम भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? मतलब आपके कहने के मुताबिक। नहीं 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 सर, ऐसे ये टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। ये इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। हाँ, जो हम्म आते हैं काम जो जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा। अच्छे लोगों को जो है दरकिनार किया जा रहा है। हम्म। अच्छे लोग जो संगठन के वरिष्ठ हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता जोड़ते हैं, पदाधिकारी बनाते हैं, हम्म। अपनी पैसे से अपनी मेहनत से लोगों को प्रोग्राम करवाते हैं, उन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। जी जी सिर्फ जी जो जी। चापलूस किस्म के लोग हैं उनको जो है संगठन में जोड़ा जा रहा है। अच्छा अच्छा, एक एक और सवाल आपसे है कि क्या पूर्वांचल अध्यक्ष के रहते हुए पूर्वांचल में हाँ। नतीजे मिलेंगे, या पिछले बार की तरह नतीजा जीरो होंगे? सर, अगर पूर्वांचल अध्यक्ष जी संगठन को लेके चलेंगे, सारे समस्त छोटे बड़े पदाधिकारियों को लेके हम्म चलेंगे हम्म तो
नतीजे निकलेंगे, और सिर्फ अगर प्राइवेट लिमिटेड होगा संगठन तो नहीं, कोई भी नतीजा निकल नहीं पाएगा। यानी क्या अब लगता है प्राइवेट लिमिटेड बन गया है क्या आपके कहने के मुताबिक? जी जी जी, जब एक आदमी की सुनी जाए तो प्राइवेट ही लिमिटेड है ना सर। अगर संगठन में सारे लोगों को न सुना जाए, जो भी छोटे बड़े कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो पूर्वांचल हो चाहे जिला हो, अगर सारे लोगों को नहीं सुनी जाती, जो वरिष्ठों की नहीं सुनी जाती है, छोटों की नहीं सुनी जाएगी, तो प्राइवेट लिमिटेड ही हो गया ना सर। अच्छा पूरे पूर्वांचल में संगठन किसी जनपद में नहीं है, तो भदोही की क्या स्थिति है? भदोही में सर अब जैसा चल रहा है, लगता है कि पूरा खत्म हो जाएगा संगठन। पूरा यानी भदोही पूरा खत्म होने वाला है, यानी जैसे कि पूर्वांचल तो खत्म ही है, अब भदोही भी खत्म हो जाएगा लग रहा है आपके कहने के मुताबिक। जो सही मायने में संगठन से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जब उनको दरकिनार कर दिया जाएगा, जो अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनका जो है बात नहीं सुनी जाएगी, तो जाहिर सी बात है संगठन खत्म हो जाएगा, नाम का संगठन रह जाएगा। अच्छा, और आपने एक पोस्ट डाला है किसी जगह पे, उस पोस्ट में आपने क्या दर्शाने की कोशिश किया है आपने पूर्वांचल अध्यक्ष को लेकर? मैंने हमारे जनाब सूबाई सदर उत्तर प्रदेश जनाब हाजी शौकत साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जो है जल्दी एक समीक्षा बुलाई जाए। सर मैं रखना चाहूंगा, थोड़ा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा तौकीर अहमद साहब, कि अभी आपने शुरू में आपने एक बात दोहराई है कि मैं किसी पद पे नहीं हूं, लेकिन जैसा कि आपका कहने के हिसाब से कि मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा, तो जब आप पद पे नहीं है तो पद से इस्तीफा कैसे देंगे? किस पद पे हैं आप? नहीं, पद पे सर मैं नहीं हूँ, मैं अपने ये क्या से है, आवाज मैंने कुछ पद नहीं लिया है। अच्छा, पद लिया तो किस पद, तो क्या आखिर ये इस्तीफे वाली बात आई कैसे? आपकी पूरे भदोही के लोग इस्तीफा दे देंगे पद से आपके कहने के मुताबिक? इसलिए दे देंगे जब नाखुश है संगठन से, तो क्या करेंगे जब सुनवाई नहीं होगी, जब लोगों की बातें नहीं सुनी जाएगी, तो ऐसे संगठन में रह के क्या मतलब है? यानी अरे हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष इशरार अहमद साहब आप लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं, आप लोगों की बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, यानी पार्टी के अंदर गुटबाजी कर रहे हैं, यही आपका कहना है ना? भाई जब बात ये होती है कि जब दोनों की बातें सुन कर सही निर्णय लिया जाए और सही फैसला दिया जाए कि भाई कौन सही है कौन गलत, अगर गलत है तो उसको जो है नोटिस दिया जाए कि भाई आप अपना काम सही से करिए, और जो सही है उसको प्रमोट किया जाए। जी। यहाँ सही को प्रमोट नहीं किया जा रहा, सही को जो है वो किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, और गलत को प्रमोट किया जा रहा है। यानी उनकी, तब इससे आप समझ लीजिए क्या यानी उनकी कार्य प्रणाली से, उनके काम की जो नीति है, जो काम कर रहे हैं संगठन के अंदर या पार्टी के अंदर, यानी भदोही के जिले के बहुत सारे कार्यकर्ता या बहुत सारे पदाधिकारी खुश नहीं है, यानी जैसे और जिलों में। जी, उससे खुशी नहीं है सर, उससे हमको अपने जिले में खुशी नहीं है। हाँ, जिस तरीके से काम हो रहा है उससे खुश नहीं है आप लोग, यानी अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे काम, तो अगर ऐसे ही उनका काम रहेगा, ऐसे ही काम करने की उनकी स्थिति रहेगी, तो पहले की तरह जीरो समझिए उनका, मतलब कोई मतलब नतीजा नहीं आएगा, जीरो आएगा एकदम नतीजा। जी सर, जीरो ही आएगा ना, जब संगठन को लेकर नहीं चलेंगे, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी। पूर्वांचल का हाल वही जीरो की मतलब कहीं भी काम नहीं हो रहा है। अगर जब इसी तरह काम नहीं होगा तो भदोही में भी इसी तरह जब नहीं हो रहा है, आपके कहने के मुताबिक कि जिस तरह पहले नतीजा आया था उसी तरह आज भी नतीजा आएगा 2027 में भी। वही बात है ना सर, वही नतीजे आएंगे ना, जब अगर संगठन लेके नहीं चला जाएगा, कोई सही जो है डिसीजन नहीं लिया जाएगा, किसी पे कोई विवाद को हल नहीं किया जाएगा, तो नतीजे तो फिर जीरो ही आने वाले हैं ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बात अच्छा, शौकत साहब से आप क्या कहना चाहेंगे इस सियासी अड्डा के चैनल के जरिए? मैं प्रदेश अध्यक्ष से यही मांग करता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ, एक जल्द से जल्द समीक्षा मीटिंग जाए और उसमें जो सही हो गलत हो उसका सही से निर्णय ले करके
और जो लोगों को दरकिनार किया जा रहा है उनको सही सम्मानित जो है स्थान दिया जाए, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, न कि ऐसे लोगों को जो पैसे लेकर के पद दे रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाए। जी जी, ठीक, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।